तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऑफसेट हम 0 कर देते हैं। देन अब बात आती है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब है कि ये फाइनल कैलकुलेट करके आपको रियल वैल्यू जो टेम्परेचर है फील्ड का आपको कैसे बताएगा और किस वैल्यू पे बताएगा। तो आप यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक डेटा फाइल होती है, इसके अंदर यहाँ पर इंटीजर एड्रेस लिया जा सकता है। तो इंटीजर एड्रेस आप यहाँ पर रख सकते हैं जो कि फाइनल कैलकुलेट करके बता देगा आपको कि क्या वैल्यू है। राइट, इतना करके आप एरर चेक कर लीजिए एक बार। तो अगर यहाँ से एरर देखेंगे तो कह रहा है इनपुट आउटपुट जो एड्रेस लिया है वो हमारा रॉन्ग है। वो इसलिए रॉन्ग है फ्रेंड्स क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी इमुलेटर के थ्रू प्रोग्रामिंग की है, कोई पीएलसी नहीं कनेक्ट की है। तो अगर कोई पीएलसी कनेक्ट होता तो फिजिकल इनपुट का एड्रेस आ जाता। तो इसलिए एक बार मैं 0 करके भी देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देन यहाँ से डिफाइन करेंगे तो अभी कोई एरर तो नहीं दिखा रहा है। राइट, तो अब एक काम करते हैं कि ये मेरा मान लिया कि i:0.0 मेरा इनपुट एड्रेस हो गया, किसी भी टेम्परेचर सेंसर का कैलकुलेशन होके फाइनल जो डेस्टिनेशन पे आउटपुट आएगा वो n7:0 पे मेरा रियल जो भी वैल्यू आएगी उसको शो कर देगा। इतना करके फ्रेंड्स इसको एक बार डाउनलोड करके दिखाते हैं कि एग्जैक्टली ये फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो मैंने डाउनलोड किया और रन कर दिया। तो रन करके हम देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फील्ड से कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा है। यानी फील्ड से अगर मेरा 0 सिग्नल आ रहा है, 0 वोल्ट सिग्नल जा रहा है पीएलसी को, तो पीएलसी में वैल्यू 0 होगी, इसलिए फाइनल कैलकुलेशन होके आउटपुट 0 आ रहा है। मान लिया फ्रेंड्स, क्योंकि आपको मैंने क्लियरली यहाँ पर बताया है कि स्केलिंग के में जब हम काम करते हैं या स्केलिंग जब कर रहे होते हैं तो 0 वोल्ट पे 0 वैल्यू और 10 वोल्ट पे हमारा 32767 सिग्नल जाता है। तो फ्रेंड्स 0 के बाद अगर 1 वोल्ट आता है, 2 वोल्ट आता है, 3 वोल्ट आता है, 4 वोल्ट, ये 10 वोल्ट तक जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये हमारी वैल्यू भी वेरी करती है। क्या करती है, वैल्यू भी वेरी करती है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हो गया कि 0 to 10 वोल्ट सिग्नल अगर फील्ड से वेरी करेगा तो 0 से 32767 तक मेरी वैल्यू भी वेरी करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैनुअली वैल्यू फीड करके एक बार चेक करता हूँ कि क्या होता है। तो अगर मैंने 1000 वैल्यू फीड की तो इसका मतलब है कि 3 डिग्री टेम्परेचर के अकॉर्डिंग 1000 आ रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं जो कि थोड़ा नोन वैल्यू रहे, पता चले। तो 0 से लेके 10 वोल्ट को अगर मैं 5 वाट में डिवाइड करता हूँ तो कितना होगा, यानी 0 के बाद 2 वोल्ट, यानी 5 पार्ट्स में 0 वोल्ट। 0 वोल्ट के बाद हमारा, मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, 0 वोल्ट, 0 वोल्ट का मतलब हमारा हो गया 0 वैल्यू। 2 वोल्ट पे अगर मैं जाता हूं तो 2 वोल्ट की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 2 वोल्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है कि अगर 10 वोल्ट बराबर इतना है तो 2 वोल्ट बराबर कितना होगा। तो बहुत सिंपल तरीका है। तो उसकी कैलकुलेशन क्या है यहाँ पर कि हम जानते हैं कि 10 वोल्ट बराबर इतना है तो 2 वोल्ट पे कितना होगा। तो आपको क्या करना है कि 32767 को भी 5 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये आया हमारा एक पार्ट, देन दूसरा पार्ट आएगा, देन तीसरा पार्ट आएगा, देन चौथा पार्ट आएगा। ठीक है ना। तो यानी 2 वोल्ट पे हमारा इतना वैल्यू रहेगा। यानी अगर आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपके 32767 जाएगी। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है, इसका मतलब क्लियर है 65534, यानी 2 वोल्ट पे कितना होगा, 65534। राइट, सॉरी, यहाँ पर देखेंगे तो 32767 डिवाइडेड बाई 5, तो एक पार्ट जो निकल के आया 6554 कर लेते हैं, 6554। राइट, 0 का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या है हमारा, यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब है हमारा 20 डिग्री सेल्सियस। 20 क्योंकि आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। ठीक है, देन आप 4 वोल्ट पे अगर आप जाएंगे, अगर 4 वोल्ट देंगे पीएलसी को तो क्या निकलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये वैल्यू हमारी वेरी करेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 वोल्ट पे क्या होना चाहिए, तो 5 वोल्ट पे आधा वैल्यू हो जाए, 16384 हो जाएगा। राइट, तो इसका मतलब है 50 डिग्री के अकॉर्डिंग बात हो रही है। और अगर मैं 10 वोल्ट दूंगा तो इसका मतलब है 32767 वैल्यू की बात हो रही है, यानी 100 डिग्री। यानी जो मेरा स्केल है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का, 0 से 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग ये वैल्यू वेरी करेगी। तो मैं यहाँ से मैन्युअली वैल्यू फीड करके दिखाता हूँ आपको।
अब जैसे 6554 करते हैं तो आप देखेंगे 20 डिग्री यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। और अगर इसको जस्ट डबल करते हैं, यानी 655 को अगर थोड़ा सा डबल करते, करीब 13,000 वैल्यू देते हैं तो 39 डिग्री, करीब 40 डिग्री के पास जा रहा है। आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राउंड ऑफ टेम्परेचर दिखा रहा है, कोई पॉइंट में नहीं दिखा रहा। पॉइंट इन द सेंस जैसे 39.4 डिग्री हो सकता है, 5 डिग्री हो सकता है, ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, एक चीज बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कि इस ब्लॉक में जो एससीएल ब्लॉक है ये केवल राउंड ऑफ टेम्परेचर को आपको शो करके देगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में टेम्परेचर आपको दिखे तो इसमें कभी नहीं दिखेगा आपको, ये केवल राउंड ऑफ वैल्यू जनरेट करके देगा, क्योंकि डेस्टिनेशन पे इंटीजर एड्रेस है और इंटीजर एड्रेस राउंड ऑफ वैल्यू का डेटा दिखाता है, यानी पॉइंट डेटा नहीं दिखाएगा। अगर यहाँ से 16384 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से इस तरह का वैल्यू आया। अगर मैं 28,000 वैल्यू दे रहा हूँ तो इस तरीके से वैल्यू आ गई यहाँ पर, राइट। इसका मतलब है कि अगर मैं अपनी कैलकुलेशन में जाता हूँ, कैलकुलेटर में यहाँ पर क्लियरली है, तो 6554 को और प्लस करेंगे यहाँ से। अगर 4 वोल्ट पे मेरे को ये चेक करना है कि कितना वैल्यू है, तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, कैलकुलेटर ओपन करिए और यहाँ पर 6554 मल्टीप्लाई 2 यानी वैल्यू ऐड करेंगे तो 13 यहाँ से अगर आप देखेंगे, मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ, 13108 मेरा क्या होगा। इसका मतलब ये 40 डिग्री टेम्परेचर पे वैल्यू हमारी जनरेट होगी, ये 50 पे होगी। अगर मेरे को 6 वोल्ट अगर मैं देता हूँ तो क्या वैल्यू होगी, तो बहुत सिंपल है कि आपको क्या करना है कि इस वैल्यू में ये वाला 2 वोल्ट का और ऐड कर देंगे यहाँ से। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें प्लस आप करेंगे 6554, दो वोल्टेज का गैप है, 19662, यानी आप यहाँ पे लिखेंगे 9662। इसका मतलब ये हमारा होगा 60 डिग्री पर। मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा। देन 8 वोल्टेज पे अगर फ्रेंड्स आप जा रहे हैं तो 8 वोल्टेज पे आपका कितना जाएगा, इसके अंदर आप क्या करेंगे, फिर से वैल्यू यहाँ से ऐड करेंगे, यानी प्लस 6554, यानी 26216, यानी 26216 हमारा है, जो 80 डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग हमारा दिखाएगा। तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ वैल्यू वेरीफाई। सबसे 6554 करीब 20 डिग्री आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देन नेक्स्ट वैल्यू पे अगर हम जाते हैं 4 वोल्ट पे 13108, तो 13108 पे जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग वही टेम्परेचर है, क्योंकि ये राउंड ऑफ दिखा रहा है तो इसलिए 39 दिख रहा है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, हम अगली वैल्यू चेक करते हैं। 16384 हमने देखा था यहाँ से, तो 16384 पे अगर जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है, क्योंकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में भी रहता है। 19662 पे अगर हम जा रहे हैं यहाँ से, यानी 19662 पे जा रहे हैं तो ये 59 डिग्री यानी 60 के करीब है। देन यहाँ जाएंगे आप, यहाँ से 26216 यानी 26216 पे जाएंगे तो आपका ये रहेगा। देन फाइनल 32767 पे जाएंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर 98 99 करीब रहेगा। तो थोड़ा बहुत ऑफसेट की जो कैलकुलेशन है वो रहती है, क्योंकि पॉइंट वैल्यू मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं की, इसलिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक चीज और बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मान लिया कि फील्ड अभी यहाँ पे मैंने मैनुअली वैल्यू फीड की, लेकिन जब आपका फिजिकली कोई सेंसर कनेक्ट होगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से वैल्यू बदलती रहती है, कम ज्यादा होती है और कैलकुलेशन होती रहती है। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली जो भी वैल्यू आ रही है टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंग मेरा कुछ ऑपरेशन कंट्रोल हो। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक आउटपुट, दो आउटपुट है, मैं चाहता हूँ दोनों को कंट्रोल करना, तो मैं यहाँ से कंपेयर ब्लॉक ले रहा हूँ। ग्रेटर GEQ ले लेते, ग्रेटर देन इक्वल, और एक और ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास दो आउटपुट है और दोनों आउटपुट को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। माना कि फील्ड का टेम्परेचर वेरी होके आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फील्ड का टेम्परेचर है वो एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर जो फील्ड की डिवाइसेस है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद मेरी ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो जाए। मान लिया एक एग्जांपल ले लिया यहाँ से मैंने कि ये मेरा क्या है, कोई फैन लगा है फील्ड में, मुझे उसको ऑन कराना है, और यहाँ पर एक कोई मोटर लगी हुई है, उसको मुझे क्या करना है, ऑन कराना है। तो कंपेयर में क्या होता है, एक सोर्स डेटा होता है, सोर्स से सोर्स भी, सोर्स से मेरा क्या है, फील्ड डेटा है। तो मेरा यहाँ से ये वैल्यू वेरी होके आ रहा है फील्ड से, और मैं क्या चाहता हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने दो डिवाइसेस को। और सोर्स भी में आप फिक्स कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि 21 डिग्री के बाद मेरा फैन ऑन हो जाए और 22 या मेरा 30 डिग्री के बाद मेरा मोटर ऑन हो जाए।
तो अब देखिए कि जो फील्ड का वैल्यू हमारा कैलकुलेट होके आया है, हम इस वैल्यू का यूज करके अपने आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे आप कि मान लिया कि मैंने यहाँ पर 6554 कोई वैल्यू दी, तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर आ गया, या 3000 देंगे वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा। तो मान लिया कि ये वैल्यू 6554 है। अगर वैल्यू हमारी 7000 होती है तो आप देखेंगे यहाँ से कि टेम्परेचर 21 डिग्री और 21 ग्रेटर देन इक्वल पे मेरा आउटपुट ऑन है। मान लिया कि वैल्यू मेरी 8000 हो गई, तो यहाँ से देखेंगे 24 डिग्री, अभी भी मेरा फैन ऑन है। यानी एनालॉग वैल्यू को स्केल करके हम फाइनली आउटपुट डिवाइस को इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरा टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया है तो यहाँ से देखेंगे कि ये 50 डिग्री है और अब 30 में मैंने एक मोटर को ऑन कराया है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्केलिंग यूज कर पा रहे हैं। राइट, सो होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है ये अभी आपको राउंड ऑफ वैल्यू दिख रही हो, आप चाहते हो पॉइंट वैल्यू चाहिए, एग्जैक्टली पॉइंट में डेटा होना चाहिए आपके पास, यानी रियल वैल्यू आपको चाहिए, नॉट राउंड ऑफ वैल्यू। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, वो चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारे पास एक और ब्लॉक होता है और उसको बोलते हैं SCP ब्लॉक। इस तरह का ब्लॉक होता है फ्रेंड्स। काम दोनों का एक ही है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि जो SCL ब्लॉक होता है ये राउंड ऑफ डेटा शो करेगा। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं एडिट टाइटल में राउंड ऑफ टेम्परेचर शो करेगा। और यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली रियल टेम्परेचर आपको शो करके देगा। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए दोनों का जो इनपुट है मेरा एक ही है, मान लिया एक ही सेंसर है। अब इनपुट वैल्यू में जो आपकी कैलकुलेशन है 0 है और इनपुट मैक्सिमम 32767 जाएगा फ्रेंड्स। स्केल मेरा 0 है और मैक्सिमम कितना है 100, यानी जो चीज़ें हमने यहाँ कैलकुलेशन करके रखी वो चीज़ यहाँ पर ये मांग रहा है। लेकिन दोनों ब्लॉक के अंदर फॉर्मूला वही चल रहा है जो मैंने आपको एग्जैक्टली क्लियर फार्मूला बताया, यही फार्मूले काम करते हैं और फाइनल जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। तो PLC ऑलरेडी कर लेता है कैलकुलेशन और आउटपुट जो आएगा, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं इंटीजर एड्रेस है, तो यहाँ पर एक फ्लोट एड्रेस होता है एलन बेल्डी PLC में, जिसपे कि मेरा फाइनल रियल टेम्परेचर पॉइंट टेम्परेचर आपको शो करके देगा। तो एक बार फ्रेंड्स आप इसको डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 6554 रखता हूँ तो यहाँ दिख रहा है 20 एंड एग्जैक्ट टेम्परेचर 20.00183 आपको दिख रहा है। देखिए डिफरेंस आपको क्लियर आ रहा होगा। यहाँ पर अगर 16 यानी कोई भी ये वैल्यू मैं दे रहा हूँ तो टेम्परेचर 50 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 50.84 है। यानी अगर आपको रियल एकदम प्रॉपर वैल्यू चाहिए टेम्परेचर की या प्रेशर की, फ्लो की, तो आप एग्जैक्टली इस तरीके से आप वैल्यू कैलकुलेट करके ला सकते हैं। 20,000 वैल्यू अगर मैं दे रहा हूँ कोई फील्ड वैल्यू, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर पॉइंट में और ये यहाँ पे राउंड ऑफ है। तो ये तो हमारा जो अभी ब्लॉक्स हैं ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, हमारे SCL के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में डेटा कंट्रोल करना है आपको तो पॉइंट में कैसे करेंगे वो बता देता हूँ आपको। तो ये तो राउंड ऑफ है, लेकिन अभी मैं यहाँ से इनको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में। तो ये मैंने SCL ब्लॉक लास्ट में लगा दिया एंड इस तरीके से। तो ये दोनों ऊपर की वैल्यू हमारी SCL के अकॉर्डिंग। अब SCP के अकॉर्डिंग भी मुझे GRT जैसे मैंने ग्रेटर देन ले लिया और मुझे एग्जैक्टली आउटपुट कंट्रोल करना है। कोई माना कि मेरे पास कोई पंप है, उसको मुझे क्या कराना है, ऑन कराना है, जो कि 2 नंबर पे कनेक्टेड है। यहाँ से एडिट डिस्क्रिप्शन पे आप चले जाइए, ये मेरी पंप हो गई, राइट। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब सोर्स हमारा A बन जाएगा फ्लोट और यहाँ पे आप वैल्यू फिक्स कर सकते हैं कि 20.5 के ऊपर ही मेरा क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली पंप ऑन होना चाहिए। तो यानी आप यहाँ से पंप पॉइंट्स में भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं SCP का यूज करके। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। अभी हमारा टेम्परेचर कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे मैंने 10,000 वैल्यू दिया तो एग्जैक्टली 30 टेम्परेचर है। तो क्योंकि 20 से ज़्यादा है तो इसलिए पंप ऑन है, तो मैं थोड़ा कम करता हूँ यहाँ से सो दैट आपको क्लियर हो जाए। 8,000 करके देखते हैं, 24 ये आ रहा है। मैं इसको 6554 करता हूँ तो 20 आ रहा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 20 वैल्यू है पॉइंट कुछ और 20.5 से ऊपर ही पंप ऑन होगा, यानी पॉइंट में अभी चेक कर रहा है। अगर मैं इसको 7,000 भी करता हूँ तो यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको ऐसा करता हूँ 6800 करता हूँ, 6700 करते हैं, थोड़ा सा और कम। यस देखिए
अगर आप देख रहे हैं मेरा जो सेट पॉइंट है वो 20.5 है, लेकिन फील्ड वैल्यू ये है तो भी मेरा पंप ऑन नहीं हो रहा है। तो इतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अगर आपको क्या करना है, किसी भी आउटपुट को कंट्रोल करना है प्रॉपर तरीके से, तो हम एससीपी यूज करते हैं। यानी एससीएल ब्लॉक होता है फ्रेंड्स एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए राउंड ऑफ वैल्यू, और एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एससीपी ब्लॉक होता है। तो फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर आज आपको बताया कि स्केलिंग क्या होती है, किस तरीके से यूज होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेम तरह का कॉन्सेप्ट बेसिकली हर तरह के पीएलसी में रहता है, चाहे वो एलन बेल्डी का पीएलसी हो और सीमेंस का हो, अमरॉन हो, मित्सुबिशी हो, डेल्टा हो। ये जितने भी स्केलिंग की जो कैलकुलेशंस है, स्केलिंग के जो कॉन्सेप्ट है, सभी में बराबर रहते हैं। हो सकता है दिखने में ब्लॉक अलग हो, लेकिन कैलकुलेशन यही रहती है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखें। कोई भी अगर पूछता है कि एग्जैक्टली स्केलिंग कैसे करते हैं, आपको स्केलिंग करनी है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि जितने भी एससीपी स्केल ब्लॉक होते हैं एनालॉग प्रोग्रामिंग में, उसमें स्टैंडर्ड यही कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि लोग यूज करते हैं और समझते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको एग्जैक्टली समझ आया होगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, स्केलिंग क्या होती है। एनालॉग प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर रियली आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, सो दैट और भी लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली स्केलिंग कैसे करते हैं, एनालॉग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। सो लगातार वीडियोस को वॉच करते रहिए, चैनल को लगातार फॉलो करिए, और भी वीडियो जिस तरह की मैं लेकर आऊँगा, सो दैट आपको और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सो माय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।